हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल पर मैं एजुकेशन, इंटर्नशिप और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो वीडियो है एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। तो एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम क्या है, किस लिए यूज़ होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक यंग बैंक प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ आपको कि ये जो प्रोग्राम है वो आप जब इसे कंप्लीट कर लेते हो आपकी असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे एक्सिस बैंक आपको जॉब देती है। एक्सिस बैंक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, साफ साफ बोलती है कि अर्न व्हाइल यू लर्न, कि आप जब पढ़ भी रहे हो तब भी आप कमाओ। और आप जब इस कंप्लीट कर लेंगे इस प्रोग्राम को तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 4.4 LPA से ऊपर रहने वाली है, नहीं तो कम से कम 4.4 LPA तो आपको मिलेगा ही। और ये जो प्रोग्राम करवाती है वो NIIT यूनिवर्सिटी करवाती है, जो कि एक PG डिप्लोमा है, ठीक है। और आप जब इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर इन सेल्स आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा करियर है। तो सेल्स में तो आप जानते हैं कि सैलरी तो अलग होती है, इसके अलावा इंसेंटिव से आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और आप एक एक्सिस बैंक, जो कि नामी ग्रामी प्राइवेट बैंक है, उसके साथ जुड़ के आप काम करेंगे। तो जानते हैं इसके बारे में और कि ये क्या कहती है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आप एक्सिस बैंक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपकी जॉब सिक्योरिटी रहती है, जिसमें कि आपको एक्सिस बैंक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में प्रोग्राम कंप्लीट कराने के बाद आपको जॉब देती है। और इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 1 साल का रहेगा। और आपकी जो सैलरी रहेगी वो MBA लेवल की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि 4.4 LPA है, जो कि काफ़ी ल्यूक्रेटिव पैकेज है एक बिगनर पर्सन के लिए। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप अगर अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में और जानते हैं कि हमें क्या देता है। तो सबसे पहले इसकी किस तरीके से ट्रेनिंग होती है। तो आपकी 4 महीने की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होगी, जो कि क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जो कि आपकी NIIT यूनिवर्सिटी में होगी, जहाँ पे आपको प्रॉपर बैंकिंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा। आपको बैंकर्स के साथ बात की जाएगी, आप कैसे कस्टमर के साथ सर्व कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा और काफ़ी आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम किया जाएगा। तो ये आपकी 4 महीने की होती है। उसके बाद आपका 3 मंथ का एक इंटर्नशिप बैच स्टार्ट होता है, जिसमें आपको बताया जाएगा आपको कैसे काम करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एडवांस बनाया जाएगा, ठीक है। बताया जाएगा कि किस तरीके का आपका इंटर्नशिप रहेगा, किस तरीके की डायरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, किस ब्रांचेस में आप जा सकते हैं, वो सारा आपको इन इंटर्नशिप में बताया जाएगा और आपको नॉलेज भी दी जाएगी। जब आप ये 7 महीने कंप्लीट कर लेंगे, आपके 7 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद आपके 5 मंथ्स बचते हैं 1 साल के प्रोग्राम कंप्लीट होने के लिए। तो उन 5 मंथ्स में क्या होगा, उन 5 मंथ्स में आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, उन ब्रांचेस में ले जाया जाएगा, वहाँ से आपको जॉब करवाई जाएगी, आपसे काम करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बैंकिंग की टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी, टीम जिस तरीके से सपोर्ट करती है, टीम के साथ कैसे काम करना है वो सिखाया जाएगा। आपके सीनियर्स आपको मेंटर करेंगे, अगर आप कोई गलती करते हैं, आपको कोई तरीका नहीं पता है, आप कहीं स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपके सीनियर्स आपको मेंटर करेंगे और बताएंगे कि बिजनेस को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड आपको एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिलने वाली है, तो आपको एक्सिस बैंक के बिजनेस को ही एक्सपेंड करना है। तो किस तरीके से बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में रोल अपना प्ले कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मिलेगा क्या। तो आपको मिलेगा एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, जो कि आप कहीं भी अपना फर्निश कर सकते हैं, जो कि आपको NIIT यूनिवर्सिटी में 1 साल का जो आपने डिप्लोमा किया है वो आपको दर्शाता है कि हाँ आपने डिप्लोमा किया है अपनी बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अगर आप एक्सिस बैंक में काम करने के बाद अगर आपको अच्छी भी नहीं लगती है, तो भी आप एक्सिस बैंक के बाद जा करके किसी और बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा, आपके पास ऑन द जॉब की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होगा, आपके पास अश्योर्ड जॉब होगी एक्सिस बैंक की तरफ से, और आपके पास डिप्लोमा होगा। तो इस कोर्स को करने के काफ़ी फ़ायदे हैं आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि आप सबसे पहले इसके अंदर डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। उसके बाद आपको मैनेजर भी बन सकते हैं। प्रमोशन लेने के बाद सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर लीडरशिप और हेड तक आप जा सकते हैं। ये सारी इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप अचीव कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अर्न वैल्यू लर्न का मतलब क्या है। अर्न वैल्यू लर्न का मतलब है कि आप जब पढ़ रहे हैं तब भी आप कमाएं आफ्टर स्टार्टिंग योर जॉब, ठीक है। सबसे ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल इसमें क्या है, पहले इसमें जो आपको पे स्केल मिलता था 1 साल के अंदर वो 1,70,000 के समथिंग मिलता था, लेकिन अभी इसका पे स्केल एक्सिस बैंक यंग बैंक का प्रोग्राम में इंक्रीज़ किया गया है, जो कि 2,15,000 के लगभग है। तो इसमें किस तरीके से आपको ये इंसेंटिव या जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा, वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें आप जब स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम, 4 मंथ के लिए आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद
जब आप 3 महीने के अंदर जाते हैं तो आपको 24,491 रुपये के लिए दिए जाएंगे। और फिर जैसे ही आप OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर एंटर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 5 महीने से ही जैसे ही आप OJT के अंदर एंटर करेंगे तो आपकी सैलरी पैकेज स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 4.4 LPA ऑनवर्ड्स रहने वाली है। इस प्रोग्राम के लिए टोटल जो फीस रहने वाली है वो 2,37,288 रुपये रहने वाली है, एक्सक्लूडिंग GST, जो कि 80% लगेगा। और इसके लिए अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एक्सिस बैंक आपको लोन देने के लिए भी रेडी है। आप एक्सिस बैंक के लोन ले सकते हैं, अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, जॉब लेने के बाद अपनी EMIs पे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबल क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आप किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, या एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए सारे ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के भी फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले। और ग्रेजुएशन जो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि 10 + 2 + 3, मतलब आपने 10th किया हो, उसके बाद इंटर किया हो या 2 साल का कोर्स किया हो, फिर आपने 3 इयर्स की स्टडी की हो। तो इस तरीके का यहाँ पे मैंडेटरी एक स्टडी स्ट्रक्चर मांगा गया है जिसमें कि आप अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आप इसके अंदर जॉब में जाएंगे या जब आप इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपका लगता है वो एड्रेस प्रूफ लगेगा। इसके अंदर आप अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं, नरेगा का कार्ड भी लगा सकते हैं। आपका बर्थ डेट ऑफ प्रूफ लगेगा कि आपका जन्मदिन कब है, तो उसके लिए आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, 10th की मार्कशीट है, इन तरीके के सर्टिफिकेट्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए। फिर आपकी एक आईडी लगेगी जो कि पैन कार्ड या आधार कार्ड में से एक होना चाहिए, जो कि सबके पास होता है। आधार कार्ड तो होता ही होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आपकी एकेडमिक के क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपने जो 10th किया है, जो 12th किया है, जो डिप्लोमास किए हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, वो सारा आपको सबमिट करना होता है। तो ये रही, हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली। हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसकी बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होगा, जहाँ पे आपको अपना नाम, अपना डिटेल, अपना मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ें फिल करनी होती हैं। इसके बाद बताना चाहूँगा, जब आप ये सारी फिल कर देंगे तो फिर आपका एक टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपकी इंग्लिश की टेस्ट, आपका लिसनिंग का टेस्ट, इंग्लिश कैसी है, वो सारा टेस्ट होता है। जब आप इसमें पास हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं वीडियो इंटरव्यू के लिए। और वीडियो इंटरव्यू आपका एक ऑनलाइन AI वीडियो असेसमेंट होता है, जिसमें आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको एडमिशन लेटर इशू कर दिया जाता है और फिर आपकी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाती हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को कैंपस में बुलाया जाता है ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप का रहता है। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद असेसमेंट देंगे, उसके बाद आप एनरोल करेंगे। अगर आप प्रॉपर फीस भरना चाहते हैं तो वो भरेंगे, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन के लिए अप्लाई करेंगे, और फिर आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाता है एक्सिस बैंक यंग बैंक प्रोग्राम के अंदर असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए एक्सिस बैंक में। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि जॉब कहाँ कर सकते हैं, और अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा भी, और आप एक श्योर जॉब सिक्योरिटी की गारंटी चाहते हैं कि आपको जॉब मिल ही जाए किसी प्रोग्राम को करने के बाद, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। आप बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है और आपकी सैलरी भी ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि जब आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्या क्या नॉलेज रहेगी। तो आपको पता होगा अपनी रोल के बारे में कि आपको क्या करना है। आपके पास उस रोल को कंप्लीट करने के लिए नॉलेज होगी और टूल सेट होंगे। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी की जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। कस्टमर सर्विस बताया जाएगा किस तरीके से करना है, और कस्टमर रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड करना है, किस तरीके से कस्टमर जनरेट कर सकते हैं, उनसे बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताई जाएंगी। तो और आपका ये जो डिप्लोमा है वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि NII यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाला है, ठीक है, और जिसका कि डिस्टेंस आपको 90 मिनट्स है IGI एयरपोर्ट से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं। इसके अलावा
आपको ये सारी जानकारी इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है यहाँ पे काफ़ी सारे हम आपके जो एलुमनाई हैं, आपके जो मेंटर्स रहेंगे, उनके बारे में जानकारी है, आप वो पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पे आकर। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, क्या क्या प्रॉफिट हैं, क्या क्या लॉस हैं, वो भी इस वेबसाइट पे रहने वाले हैं। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, आपके कुछ FAQs हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे एक सेट ऑफ FAQ, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के होते हैं, वो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं आप। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इनका एक टोल फ्री नंबर है, और इस वेबसाइट को, इस टोल फ्री नंबर को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। और आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जाकर, ये अप्लाई नाउ का बटन है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं यंग बैंकर प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक्सिस बैंक की तरफ से रहने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक HR का नंबर भी दूंगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में हुआ। HR का नाम है आशुतोष शुक्ला, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको और डिटेल बताएंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो मैं आशुतोष शुक्ला जी का नंबर भी इसमें दूंगा, आपको ईमेल भी दूंगा उनका, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो पूरा आपको लेवल 1 से लेकर लेवल टॉप तक जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कंप्लीट कराएंगे, और आपकी हेल्प करेंगे आप इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थी हमारी एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम के बारे में। तो बताइएगा कि आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी लगी है, आप इसे लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, जैसा भी है। और अगर आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है, या किसी और को भी जॉब की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को उस पर्सन के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उसको ऑप्शन मिल सके, उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके, और वो इसमें अपना जाके करियर बना सके। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी, जिसमें हमने एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया। अगर आपके और भी कोई डाउट नहीं इस प्रोग्राम के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये सारी जानकारी आपके लिए रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि हम एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, टेस्ट स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरीके से इंटरव्यू रहता है। वो भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं वो अपलोड कर सकता हूँ। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, और मैं उस वीडियो को यहाँ पर बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो ये सारी जानकारी हमारी एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम के लिए रहती है। इसके अलावा मैं इस पर अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।